ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें डंके की चोट पर पलामू में धान खरीद में विवादों का चोरी दामन का नाता रहा है। पलामू और गढ़वा के पैक्सों के धान में फिर बड़ा घोटाला सामने आ गया है। डाल्टनगंज डीएसओ ने लाखों रुपए का नजराना लेकर बिहार के वैसे 4 राइस मिलों को करोड़ों का दान एडवांस में दे दिया, जो बिहार में काली सूची में यानी कि ब्लैकलिस्टेड है। देखिए ये रिपोर्ट और फिर उस पर हम करेंगे चर्चा भी। पैक्सों के धान में बड़ा घोटाला। डीएसओ डाल्टनगंज की मिलीभगत से धान घोटाला। लाखों रुपए लेकर डीएसओ ने एडवांस में बिहार के 4 राइस मिल को दिया धान। बिहार में प्रतिबंधित राइस मिल को एडवांस में दिया गया करोड़ों का धान। रोहतास के गुप्ता जी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अकोड़ी कोला को दिया गया करीब 7 करोड़ का धान। गुप्ता जी ब्रदर्स ने बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में 4 करोड़ 50 लाख के धान का किया था गबन। गुप्ता जी ब्रदर्स पर पीएनबी डालमिया नगर के 5 करोड़ के लोन के गबन का भी है आरोप। बिहार सरकार ने गुप्ता जी ब्रदर्स को ब्लैकलिस्ट में डाला था। विभाग ने दर्ज कराया था एफआईआर। बावजूद डीएसओ डाल्टनगंज ने धान का सीएमआर करने का आदेश दे दिया। सासाराम के सिंघानिया एग्रो राइस मिल को भी एडवांस में दिया गया धान। फर्जी कागजात के आधार पर सिंघानिया एग्रो राइस मिल ने कराया था सीएमआर। सिंघानिया एग्रो राइस मिल का मालिक है महेंद्र चौरसिया। सासाराम में बंद पड़ा था यह मिल। सिंघानिया एग्रो राइस मिल को करीब 20 करोड़ का 216 लॉट धान एडवांस में दिया गया। रोहतास के कोचस के बजरंग एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को करीब 16 करोड़ का धान अग्रिम में दे दिया गया। बजरंग एग्रो पर बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में 8 करोड़ के गबन का केस है। रोहतास के पशुपति प्राइवेट लिमिटेड मझुई डेयरी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। बावजूद पशुपति प्राइवेट लिमिटेड को एडवांस में दिया गया करीब 10 करोड़ का 87 लॉट धान। इन चारों राइस मिल को एडवांस में धान देने को लेकर डीएसओ से करीब 1 करोड़ की डील हुई। गुप्ता जी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजू गुप्ता है इस धान घोटाले का मास्टरमाइंड। पलामू में धान खरीद को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। पलामू और गढ़वा के पैक्सों के करोड़ों के धान को बिहार के वैसे राइस मिलों को एडवांस में दे दिया गया, जो बिहार में काली सूची में है। पूरे मामले पर झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। मेरे जानकारी में नहीं है, जानकारी में आएगी तो जरूर देख पाएंगे हम क्या है कैसे है। बिहार से प्रतिबंधित है तो क्यों है, हम दे रहे हैं तो उसके कारण होंगे, अफसर उसको चुने हैं। लेकिन अभी ऐसा है, पिछले साल का अनुभव हम लोगों का कि जितने राइस मिल को दिए थे हम धान चावल बनाने के लिए, कहीं बकाया नहीं है। हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए बाहर कुछ गड़बड़ी किया हो, बाहर के धान में हमारे यहाँ नहीं कर रहा है, तो सिंपली कि बिहार में कुछ हुआ हो तो हम क्यों उस पर जाएं। हमारे साथ कुछ गड़बड़ी होगा तो हम जरूर उसका कॉग्निजेंस लेंगे। पिछले साल भी पलामू में धान खरीद में घोटाले का आरोप लगा था, जिसके बाद धान खरीद से एफसीआई को हटा दिया गया और पैक्स को जिम्मा दे दिया गया। लेकिन अब डीएसओ ने लाखों रुपए का नजराना लेकर बिहार के प्रतिबंधित मिलों को एडवांस में करोड़ों का धान दे दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से नील कमल के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और नील कमल हमारे साथ जुड़ गए इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए। नील कमल, देखिए ये तो अपने आप में बहुत अजीब सी बात है कि डीएसओ साहब से शायद मैं मांगूंगा कि मुझे एडवांस में दे दे, तो शायद वो ना दे, लेकिन डीएसओ साहब ने दिया। खैर, ये अपनी बात है। पलामू के साथ में ये बड़ा अजीब सा मामला होता जा रहा है कि धान के घोटाले का पलामू का आपस में कनेक्शन आखिर है क्या, और ये फिर से एक नया कनेक्शन सामने आ गया, नया मामला सामने आ गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं न कहीं पलामू में धान घोटाले का जो कनेक्शन है वो लगातार सामने आ रहा है। अभी फिर जो मामला अभी सामने आया है कि जिस तरह का पत्र हाथ लगी है उसमें साफ बताया गया है कि जो इस बार धान क्रय किया गया है पलामू में, खास करके इस बार राज्य सरकार ने पैक्स के माध्यम से पलामू में धान क्रय किया है और पैक्स के माध्यम से धान क्रय भी किया जा चुका है। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आ रहा है कि बिहार के कई ऐसे ब्लैक लिस्टेड मिलर हैं जिनको यह धान देने की बात हुई है और एडवांस
धान देने की बात सामने आ रही है। तो ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है और ये बड़ा जांच का विषय भी है, क्योंकि जांच होगी तभी ये पूरा जो इसके पीछे क्या वजह है और कौन कौन से लोग इसमें लगे हुए हैं और विभाग इसमें विभाग की भूमिका किस तरह की है, ये सब बातें सामने आएगी। अभी जिस तरह का जो पत्र हाथ लगा है खास करके न्यूज 11 को, उसमें ये बताया गया है कि बिहार के जो कई ऐसे मिलर हैं जो कि पूर्व से ही ब्लैक लिस्टेड है, 2000 माफ करेंगे 1900 ब्लैक लिस्टेड है, बावजूद उन्हें धान मिलता है और वो भी एडवांस पैसे दिए डीएसओ साहब की मेहरबानी से। शुक्रिया नीलकमल, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही संगीन मामला हो जाता है। पलामू में पहले भी धान घोटाले से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहे, लेकिन एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आ गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।